जाति के साथ जनगणना में अगर व्यक्ति के माता पिता के जन्म स्थान के साथ उनके धर्म की जानकारी भी अगर ले ली जाए तो इसमें कोई खोट नहीं है। पूरा पोस्ट आपके सामने है, सवाल जो है वो भी आपके सामने है। सज्जन जी, सवाल ये है कि जातिगत जनगणना की मांग तो हमेशा से रही है, लेकिन माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं, उनका धर्म, उनकी जाति क्या है, ये पूछने में आपत्ति क्या है? और अगर जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसमें हिडन एजेंडा है कुछ कांग्रेस पार्टी का, नहीं, तो देखिए इसमें संदर्भ समझिए। 1881 से विधिवत जनगणना अंग्रेजों ने शुरू की, उसमें ये सब कुछ पूछा जाता था जो इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि वहां माना जाता था आपकी जाति, आपका धर्म, ये सब कुछ पूछा जाए। 1951 में भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि आजाद भारत में हम लोगों की जाति नहीं पूछेंगे। SC ST के लिए अपवाद था, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन होना था, रिलीजियस आइडेंटिटी बची हुई थी कि माइनॉरिटी है करके। जाति को कहा गया कि अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे पॉलिसी में तो ये खत्म नहीं होगी। अब क्या है कि ये मुद्दा आने लगा है कि जाति का ये बात की। अब इसमें यह है कि जब आप जाति की बात करेंगे तो आप देखिए वो जनगणना में देखेंगे जातियों के नाम, उपनाम अंग्रेजों के समय से बदलते आए हैं कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर। एक चीज मैं इसमें पूछूं, क्योंकि हमने जाति के ऊपर एक डिस्कशन भी किया था और रिजर्वेशन के सेंटर को लेकर किया था। अब जब मान लीजिए, क्योंकि अब इंटरकास्ट मैरिजेस खूब हो रही हैं, बिल्कुल, माँ की जाति ब्राह्मण, पिता की जाति हो सकता है दलित, ठीक है, बच्चा हो गया दलित। अब पिता की जाति अगर ब्राह्मण और माँ की जाति दलित, तो बच्चे की जाति क्या काउंट होगी? उसमें फिर रिजर्वेशन का और देखिए सेंस क्या होगा? तो दो चीजें, मैं इसे थोड़ा सा डीप समझना चाह रही थी। देखिए दो चीजें हैं कि पहली बार इस जनगणना में क्या है कि आपकी क्या जाति है, ये कुछ वहां पे जातियों के नाम में से आपको नहीं चुनना है, ये आपको बताना है, आप ये बताएंगे, पहली बात ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप, कोई ये नहीं कह सकता है कि जैसे बिहार में एक जाति सर्वे हुआ, उसमें आपने कुछ जाति को एक साथ क्लब कर दिया और कुछ जातियों के 8-10 नाम दे दिए, फिर कहा कि ये अलग अलग है, तो कंफ्यूजन हुआ। इस बार ये कहा गया कि आप अपनी जाति खुद बताइए। दूसरी बात ये है कि माता और पिता का ये चीज है। अब रोहित वेमुला के मामले में तो आपने मान लिया कि माँ की जाति से भी उधर, चूंकि माँ दलित है, फादर तो ओबीसी थे रोहित वेमुला के, और वहां पे तो कांग्रेस पार्टी से लेके तमाम पार्टियां कहते हैं नहीं, मां के नाम से हो सकता है, मां की जाति से हो सकता है। तो जो रोहित वेमुला के लिए सही है वो बाकी देशवासियों के लिए क्यों नहीं सही हो सकता है? कि बच्चे को यह आजादी दीजिए कि वो तय करेगा कि वो अपनी जाति कहां से तय करे। तो इसमें क्या है, इस जनगणना में सबसे ज्यादा चूक क्यों रही है कि ये जाति के जो महंत हैं, मठाधीश हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जातियों के नाम आप पहले से दीजिए ऑप्शंस और उसमें से कहिए चूज करने के लिए। सवाल है ये जनगणना कह रही कि नहीं, जो व्यक्ति है हम उससे उसकी जाति पूछेंगे, और जाति के साथ जब आप जाति के लिए जब स्वतंत्र हैं तो आप अपने माता पिता के धर्म की बात पूरे साउथ इंडिया में, और ये एक सच है जो सबको ही जानते हैं कि जितनी भी दलित जातियां हैं वो धर्म के हिसाब से उसमें 3/4 से ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो अपना क्रिश्चियन आइडेंटिटी इसलिए छुपाते हैं क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही आपको SC होने का बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि उनके घर में जाएं तो वो चर्च की और बाकी जो जीसस है, मैरी है, उनकी मिलेगी, लेकिन अपनी जाति हो तो इनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं इसलिए हैं। तो वैसी स्थिति में क्रिप्टो क्रिश्चियन के आप छुपे हुए क्रिश्चियन। मैं अगली खबर पे जाना चाहती हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा, क्या कोई सरकार का हिडन एजेंडा भी है? देखिए इसमें ये दोनों बातें, आपने जो दूसरी बात पूछी वो आरक्षण का मामला बिल्कुल उससे मतलब मैं दूर तक थोड़ा अप्रोच लेकर जाना चाह रही थी। लेकर के अभी एक चर्निंग है, बहुत सारी बातें आ रही है। जैसे महाराष्ट्र सरकार एक कानून बना रही है जिसमें माँ के धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, तो उस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो आरक्षण का मामला अलग है, ये जातियों के आंकड़े आएंगे तो इसका इंपैक्ट आरक्षण पर भी होगा, वो उसके बाद की बात है। अभी जो जयराम रमेश ने ये बात कही है कि आप पूछ रहे हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इस देश के नागरिक, खासतौर से मुस्लिम हिंदू भी होंगे, जिनके माता पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो वो एक तरह की आइडेंटिटी बनेगी उससे। आज मान लीजिए किसी का, जैसे अगर मान लीजिए राहुल गांधी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको अपने पिता और तो ये इसमें वो आइडेंटिफिकेशन, माता पिता के जन्म का स्थान पूछने, उनका धर्म पूछने लिखा जाएगा। सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, आज भले जो है शादी के बाद हुआ या जैसे भी हुआ, तो वो क्रिश्चियन थी, तो ये बड़ी आबादी का आएगा। हालांकि उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सब हम लोग जानते हैं, मथुरा को लेकर के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात जो है, SC ST के लिए ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है कि SC ST चूंकि उनकी गणना होती रही है तो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप चुन देंगे कि कौन सी जाति है SC की। लेकिन OBC और जनरल कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, उसमें आपको स्वयं लिखना है।
उसका एक अलग कॉम्प्लिकेशंस होगा, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था कांग्रेस की सरकार ने 2011 में, उसमें 46 लाख जातियां आ गई थी। मतलब 46 लाख जातियां, सोचिए अभी 3700 जातियां हैं टोटल। बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें 327 347 कुछ जातियां आई, लेकिन जब छोड़ दिया जाए तो लोग जाति लिख देते हैं, उपजाति लिख देते हैं, यहां तक कि गोत्र लिख देते हैं, कई ऐसी चीजें लिख देते हैं, फिर उनकी संख्या 40 लाख हो गई थी। तो वैसा कॉम्प्लिकेशंस इस बार भी होंगे, क्योंकि ओबीसी और जनरल कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। तो ये जब आंकड़े आएंगे तो कितने रेलिवेंट रहते हैं, इनके आधार पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उस समय फिर देखना होगा।